ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की पहली फिल्म जवार भाटा 1944 और आखिरी फिल्म किला 1998 में रिलीज हुई। इस तरह 54 बरस पर मोहित करियर में महज 62 फिल्में करने के बावजूद वो हिंदी सिनेमा के सबसे उम्दा और हुमाजहत अदाकार माने जाते हैं। इस वक्त एक अमूमी ख्याल था कि स्टार्स को ज्यादा से ज्यादा फिल्में करनी चाहिए ताकि वो अपनी मौजूदगी का मुसलसल एहसास दिला सकें, लेकिन दिलीप कुमार ने इस मामले में भी अलग रास्ता चुना। फिल्म में बेहतरीन अदाकारी की बुनियाद पर इन्हें 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, जो अभी तक एक रिकॉर्ड है। इनके मध्य मुकाबिल मरकजी किरदार में सबसे ज्यादा विजंती माला जलवागर हुई। दोनों की एक साथ 7 फिल्में हैं। इनके मधुबाला से पसे पर्दा रोमानवी ताल्लुकात और स्क्रीन पर केमिस्ट्री हमेशा फिल्म बीनों के लिए दिलचस्पी का मौजू रही। बॉलीवुड के सुनहरे अहद के तीनों बड़े अदाकारों के साथ कुछ मौसीकारों और गुलकारों के नाम मुंसलिक होकर रह गए। देवानंद की बेशतर फिल्मों की मौसीकी एस.डी. बर्मन और पसे पर्दा आवाज किशोर कुमार या मोहम्मद रफी की होती। शंकर जयकिशन और मुकेश के साथ राज कपूर जुड़े रहे। दिलीप कुमार की 14 फिल्मों की मौसीकी नौशाद साहब ने तरतीब दी और ज्यादातर मोहम्मद रफी ने पसे पर्दा आवाज का जादू जगाया। बतौर हिदायतकार बिमल राय ने जिस तरह उन्हें देवदास, मधुमती और यहूदी में इस्तेमाल किया, हिंदी सिनेमा की तारीख में इसकी इम्तियाजी हैसियत है। आइए दिलीप कुमार की चंद बेहतरीन फिल्मों का जिक्र करते हैं। राम और श्याम ये दरअसल 2 जुड़वा भाइयों की कहानी है जो बचपन में अलग कर दिए जाते हैं और दोनों की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ है। दिलीप कुमार ने ये दोनों किरदार निभाए और जबरदस्त कारकर्दगी पर इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। आपने दिलीप कुमार के संजीदा और अलमिया किरदार तो बहुत देखे होंगे, जरा देखिए कि वो मजाह में कैसे जादू जगाते हैं। इस फिल्म से मुतासिर होकर बाद में सीता और गीता, चालबाज, किशन कन्हैया जैसी फिल्में बनाई गई, लेकिन असल का रंग दूर दूर तक नजर नहीं आता। लीडर इस फिल्म में दिलीप कुमार एक अखबार के एडिटर हैं जिन पर एक सियासतदान के कत्ल का इल्जाम लगता है। साथ साथ इनकी मोहब्बत भी परवान चढ़ती हुई नजर आती है, जिसका इजहार वो नौशाद की तरतीब दी हुई धुनों से करते हैं। इस फिल्म की कहानी दिलीप साहब ने खुद लिखी थी, जबकि हिदायतकार राम मुखर्जी थे। इस फिल्म पर दिलीप कुमार को बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। नया दौर बी.आर. चोपड़ा की हिदायतकारी में बनने वाली यह फिल्म मशीन की इंसानी जिंदगी में बढ़ती हुई मुदाखलत और एक ही औरत से मोहब्बत के बाद 2 दोस्तों के दरमियान दुश्मनी की दास्तान है। आमिर खान की फिल्म लगान पर इसके असरात वाज़ेह देखे जा सकते हैं। आजाद और देवदास के बाद दिलीप कुमार ने इस फिल्म में भी बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड जीता और इस तरह मुसलसल 3 बार यह अवार्ड जीतने वाले पहले और अभी तक के वाहिद अदाकार हैं। फिल्म में ओपी नैयर की मौसीकी और साहिर लुधियानवी के गीतों ने धूम मचा दी थी। फिल्म का पसे मंजर पंजाब का था और यह जोड़ी भी पंजाबी, इसलिए पंजाब का फोक रंग बड़ी खूबसूरती से गीतों का हिस्सा बना। इस फिल्म की मौसीकी पर ओपी नैयर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन साहिर साहब के साथ अगली ही फिल्म सोने की चिड़िया में इनकी लड़ाई हो गई और फिर दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। बहरहाल नया दौर एक मजेदार फिल्म है जिसे देख लेने में कोई हर्ज नहीं। कोहिनूर मुसलसल अलमिया किरदार करने के बाद दिलीप कुमार को नफ्सियाती मसाइल का सामना था। माहिरीन नफ्सियात ने इन्हें हल्के फुल्के किरदार अदा करने का मशवरा दिया, लेकिन हल्के किरदार का मतलब यह हरगिज नहीं कि दिलीप कुमार की फनी गिरफ्त ढीली पड़ी हो। एक शहजादे के रूप में दिलीप कुमार मीना कुमारी के मद्दे मुकाबिल जलवागर हुए और शहजादों की आन बान से मोहब्बत करते नजर आए। फिल्म की मौसीकी नौशाद ने तरतीब दी, जिसके एक गीत मधुबन में राधिका नाचे रे की अक्सबंदी के लिए दिलीप कुमार ने बाकायदा सितार सीखा। इस किरदार के लिए दिलीप कुमार को बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। तराना रोमानवी सी हल्की फुल्की कहानी, डी.एन. मधोक के गीत और अनिल बिस्वास का इंतहाई शानदार म्यूजिक इस फिल्म के हुस्न में इजाफा जरूर करता है, लेकिन असल चीज दिलीप कुमार और मधुबाला का छलकता हुआ रोमांस है। यह दोनों की पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान कुर्बतें बढ़ने लगी और बिलाखिर दोनों ने एक दूसरे के लिए दिल के दरवाजे खोल दिए। नई नई मोहब्बत में जो मासूमियत और वालेहानापन होता है वो इस फिल्म के मनाजिर में पूरी तरह नुमाया है। हुस्न की देवी मधुबाला जितनी खूबसूरत इस फिल्म में नजर आती हैं, वो शायद ही किसी दूसरी फिल्म में नजर आई हों। इसके लिए हम सब कैमरामैन कुमार जिन्नत के शुक्रगुजार रहेंगे। शक्ति सलीम जावेद की लिखी इस फिल्म के हिदायतकार रमेश सिप्पी और मरकजी किरदार में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन हैं। डीएसपी अश्विनी कुमार यानी दिलीप कुमार कानून की बालादस्ती पर असरार करते एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, जबकि विजय अमिताभ बच्चन एक बागी बेटा है जो समाजी बंधन और कानून और इंसाफ जूते की नोक पर रखता है। फिल्म की कहानी, मुकालमे और हिदायतकारी सभी उम्दा है, लेकिन असल चीज अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल देखना है। यह वो दौर है जब अमिताभ बच्चन का तूती बोल रहा था और दिलीप कुमार 5 साल के वक्फे के बाद दोबारा मैदान में उतरे ही थे। मीडिया ने फिल्म रिलीज होने से पहले तूफान बरपा कर रखा था। बिलाशुबा दोनों अदाकारों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उस साल फिल्म फेयर के लिए अमिताभ बच्चन 3 बार नामजद हुए, लेकिन दिलीप साहब अवार्ड उड़ा ले गए। मधुमती देवदास के बाद बिमल राय की दिलीप कुमार के साथ ये दूसरी फिल्म थी जिसका मौजू आवागौन का नजरिया है। दिलीप कुमार ने दोहरा किरदार निहायत महारत से निभाया और फिल्म में दिलचस्पी का अंसर बरकरार रखते हुए खौफ और पुरअसरारियत की फिजा कायम करने में कामयाब रहे।
इब्तदाई तौर पर फिल्म की मौसीकी के लिए बिमल राय ने कलकत्ता से मनोहरी सिंह को बंबई बुला भेजा। बाद में वो एस डी बर्मन के पास गए और इन्हें फिल्म की लोकेशन से आगाह करते हुए मौसीकी तरतीब देने की दावत दी। एस डी बर्मन ने बड़े बैनर की फिल्म देखकर हल्ला बोलने की बजाय इन्हें तजवीज दी कि आसाम की फोक मौसीकी सलिल चौधरी से बेहतर कोई नहीं जानता, वो ज्यादा मुनासिब रहेंगे। इस तरह सलिल चौधरी ने तारीख रकम की। बॉलीवुड की तारीख में जब भी बेहतरीन मौसीकी का जिक्र होगा, मधुमती सरे-फहरिस्त फिल्मों में शामिल होगी। शैलेंद्र ने ऐसी बेसाख्तगी से गीत लिखे कि सुनते हुए गुमान होता है जैसे ये जमानों से चलते आए फोक गीत ही होंगे। मुगले आजम। हिंदुस्तानी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों की चाहे जितनी भी मुख्तसर फहरिस्त मुरत्तब की जाए, मुगले आजम हर हाल में शामिल होगी। फिल्म देखते हुए जहां एक तरफ मुगल दरबार की शानो शौकत का नक्शा आंखों में तैरने लगता है, वहीं मोहब्बत की अजीम अलमिया दास्तान से दिल कटने लगता है। फिल्म में पृथ्वीराज कपूर और मधुबाला के किरदार हावी नजर आते हैं, लेकिन शहजादा सलीम के रूप में दिलीप कुमार भी अपनी हुनरमंदी का भरपूर मुजाहिरा करते हैं। पृथ्वीराज कपूर की गूंजदार आवाज के सामने दिलीप कुमार का मध्यम लहजा मजीद भला मालूम होता है। दिलीप कुमार और मधुबाला के रोमानवी मनाजिर इस देवमालाई दास्तान को जो पाकीज़ा हुस्न अता करते हैं, इसकी दूसरी मिसाल नहीं। फिल्म के मकालमे नौशाद की मौसीकी, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के 2 गीत और सबसे बढ़कर करीमुद्दीन आसिफ की हिदायतकारी, सब कुछ लाजवाब है भाई। गंगा जमुना। इस फिल्म की कहानी दिलीप कुमार साहब ने खुद लिखी, जिसके हिदायतकार नितिन बोस थे। 2 भाइयों की कहानी जिसमें एक कानून का मुहाफिज और दूसरा बगावत करते हुए डाकू बन जाता है। इस फिल्म की कहानी से एक तरफ सलीम जावेद मुतासिर हुए तो दूसरी तरफ एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के किरदार की बुनियाद पड़ी। रद्द अमल की यही नफ्सियात तो थी जिनका सलीम जावेद ने बर वक्त इदराक किया और अमिताभ बच्चन की सूरत में पर्दे पर पेश करते हुए 70 की दहाई में खलबली मचा दी। अदाकारी का जो मर्जी पैमाना वजह कर लीजिए, दिलीप कुमार कम से कम इस फिल्म में इस पर जरूर पूरा उतरते हैं। एक पेशावर का पठान उत्तर प्रदेश की जबान ऐसी बेसाख्तगी से बोलता है कि पूरी सकाफत इसके वजूद का हिस्सा मालूम होती है। इस फिल्म पर दिलीप साहब को बेहतरीन अदाकारी का फिल्म फेयर नहीं मिला था, जिस पर अमिताभ बच्चन कहा करते हैं कि हर अदाकार की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब इसे लगता है कि इसे फिल्म फेयर मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। फिर यह सोचकर तसल्ली होती है कि अगर गंगा जमुना पर दिलीप कुमार को नहीं मिला तो आप किस खेत की मूली हैं। विजंती माला ने जिस तरह धन्नो का किरदार अदा किया, इसे नजरअंदाज करना भी नाइंसाफी होगी। देवदास। बड़े सगीर में अगर किसी एक नॉवल को सबसे ज्यादा अक्सबंद किया गया तो वो शरद चंद्र चटर्जी का नॉवल देवदास है। 1917 में लिखे गए इस नॉवल पर अभी तक 4 मुख्तलिफ जबानों में 1 दर्जन से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं। नॉवल के प्लॉट में बुनियादी नौयत की एक आध तब्दीली की, जिसके बाद तकरीबन हर फिल्म इनकी बंगाली जबान में बनने वाली देवदास 1935 से मुतासर नजर आई। बारवा ने 1936 में के एल सहगल को मरकजी किरदार में लेकर हिंदी फिल्म बनाई, जिसमें कैमरे पर बिमल राय थे। फिल्मों में कदम जमाने के बाद बिमल राय ने देवदास बनाने का फैसला किया, जिसमें दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन और विजंती माला मरकजी किरदारों में शामिल थे। बिमल राय ने मौसीकी के लिए नौशाद से राब्ता किया, जिन्होंने के एल सहगल के गीतों को हूबहू शामिल करने की तजवीज दी। अगरचे के एल सहगल की फिल्म को 20 बरस गुजर चुके थे, लेकिन इनके गीतों का सहर अभी तक पूरी शिद्दत से बरकरार था। बिमल राय को समझ आ गई कि नौशाद साहब की तरफ से यह लखनवी अंदाज में माजरत का इशारा है। इस तरह एस डी बर्मन मौसीकार बने और गीत साहिर लुधियानवी ने लिखे। यह ऐसे नाकाम इश्क की कहानी है जो बगावत नहीं कर सकता और एहसास नदामत के मारे खुद को तबाह करने लगता है। इसके किरदार को निभाते हुए दिलीप कुमार फन की जिस बुलंदी पर नजर आए, कोई दूसरा अदाकार इसकी खाक भी नहीं छू सका। फिल्म के एक एक मंजर में शिकस्ता दिली और मायूसी इनकी आवाज और चेहरे के तासुरात से उमड़ उमड़ पड़ती है। अगर आप जानना चाहें कि दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग क्यों कहा जाता है, तो ये एक फिल्म देख लेना काफी होगा।